आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि मानव संपदा पोर्टल पे जो प्रपत्र 9 या उपस्थिति पत्रक जो भर के हर महीने बीआरसी को भेजी जाती है, उसे मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन किस प्रकार से भरेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपके सामने समस्या ये आ रही थी कि अगर किसी शिक्षक साथी ने अलग अलग तिथियों में अलग अलग छुट्टियां ली हैं तो उसको किस प्रकार से उसमें भरेंगे। तो इसमें कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता पाऊँ कि उसे किस प्रकार से फिल करना है। निश्चित रूप से आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी और इस तरीके को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मानव संपदा गूगल के सर्च बार में हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद ये पेज डिस्प्ले होगा और यहाँ पे मानव संपदा आदेश वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक, जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे मानव संपदा के होम पेज पे। यहाँ पे दोस्तों एक सावधानी आपको रखनी है। लॉगिन करने से पहले दोस्तों आपको इसे डेस्कटॉप मोड में खोलना है, यानी कि आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देगा मोबाइल के वो लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे दिखाई दे। इसके लिए ज़रूरी है कि राइट कॉर्नर में जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह का ऑप्शन आएगा सामने। इस ऑप्शन में से जो डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है इस साइट पे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये डेस्कटॉप वर्जन में खुल जाएगा। अब इसके बाद से आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करनी है EHRMS पे क्लिक करके। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होता है। इस पेज पे आप यहाँ पे बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं 2 ऑप्शंस में से, और बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप अपना मानव संपदा का यूजर ID यहाँ डालते हैं और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालते हैं। उसके बाद एक बार रिफ्रेश करके इसे और कैप्चा को यहाँ पे एज इट इज़ डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे लॉगिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। तो इतनी प्रक्रिया करने के बाद दोस्तों हम अगले पेज पे जहां पहुंचते हैं उस पेज पे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, हमने प्रक्रिया पूर्ण करके और लॉगिंग पे क्लिक कर दिया है। लॉगिंग पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इस पेज पे आपको दोस्तों पेरोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। आपको यहाँ बेसिक एजुकेशन को क्लिक करना होगा। जैसे आप दोस्तों बेसिक एजुकेशन को क्लिक करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट पेज होगा वो ये होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरोल मैनेजमेंट लिखा हुआ है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। सैलरी स्लिप का दिख रहा है, अटेंडेंस का दिख रहा है और रिटायरमेंट का दिख रहा है। तो रिटायरमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है, ना ही सैलरी स्लिप से लेना देना है। तो आप यहाँ अटेंडेंस पे सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही दोस्तों अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका ये होगा, और इस पेज पे आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन 2 दिख रहे हैं आपको, लॉक अटेंडेंस डाटा, यानी जो अटेंडेंस आप भर देते हैं उसके बाद लॉक करने के लिए ऑप्शन होता है। और जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फिल अटेंडेंस, यानी अब आपको अटेंडेंस को फिल करना है। तो इसके बाद फिल अटेंडेंस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका ये होगा। इस पेज पे दोस्तों आपके विद्यालय में जितने शिक्षक कार्यरत होंगे उन सभी का नाम होगा, पूरा ब्यौरा होगा उनका। यहाँ पे देख सकते हैं मानव संपदा का कोड दिया गया है, एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, इसके अलावा उसके फादर्स का नाम दिया है, उनका पद दिया है, और एक्शन वाले ऑप्शन में उस एम्प्लॉय को एडिट या ऐड अटेंडेंस करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो उनका डिटेल उसमें भरना होता है। तो दोस्तों उदाहरण के स्वरूप मान लीजिए हम तीसरे नंबर वाले अध्यापक का डिटेल भरना चाहते हैं कि कितनी उन्होंने महीने में छुट्टियां ली हैं, कितने दिन अवकाश पे रहे हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, इनके ठीक सामने जो ये ऑप्शन है ऐड एडिट अटेंडेंस, इसी पे हमको क्लिक कर देना है। दोस्तों चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो आपको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं और लाइव दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको काम करना है। तो चलिए हम ऐड एडिट बटन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों जैसे ही एडिट और ऐड वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारे सामने डिस्प्ले होगा, जो कि आपका अटेंडेंस स्लिप होगा। जिस साथी का भी अटेंडेंस भरना हो उसके सामने जो एडिट ऐड ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो ठीक इसी प्रकार से पेज सबका डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अटेंडेंस फ्रॉम, यानी आप जानते हैं कि पिछले महीने की 21 तारीख से और वर्तमान माह के 20 तारीख तक का अटेंडेंस भेजना होता है। वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन मिलेगी, यहाँ पे दिखेगी पहले से। यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उसका पद दिखाई दे रहा है। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं दोस्तों इस पेज पे क्या है। जो आपको काम करना है दोस्तों इसी पेज पे करना है। जो समस्या है आपकी इसी पेज पे हल हो जाएगी। यहाँ पे देखिए लीव फ्रॉम, यानी किस डेट से आपने लीव ली है, और लीव टू यानी किस डेट तक आपने लीव ली है। तो कब से कब तक का लीव ली है आपने वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ 3 डॉट जो दिख रहा है इससे आपको कैलेंडर खुलने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, कैलेंडर खुल जाएगा। और अगर मैनुअली आप कीपैड से भरना चाहते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी उंगली टच करेंगे बॉक्स में तो यहाँ पे आपको कीपैड मिल जाएगा और यहाँ से भी आप अपने डेट को मेंशन कर सकते हैं। ये स्थिति इसमें भी वही है, सेम है। थोड़ा राइट हैंड की तरफ करेंगे
तो यहाँ पे देखिए 3 डॉट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ से छुट्टी अपना सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम एक उदाहरण के तौर पे हम देते हैं अपना। मान लीजिए हमने इस 3 डॉट पे क्लिक कर दिया है और यहाँ कैलेंडर मेरे सामने खुल चुका है। हमने मान लीजिए इसी महीने के 4 तारीख को छुट्टी ली थी, तो हमने यहाँ पे 4 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। फिर ये आएगा वैलिड डेट, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो हमने 4 तारीख को सेलेक्ट कर लिया है, अगर हमारी छुट्टी 1 दिन की है तो हम इसमें भी कैलेंडर में 4 तारीख ही सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा 1 दिन का छुट्टी का काम हो गया। अगर हमारी लगातार 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन की छुट्टी है तो हम डायरेक्ट यहाँ 4 तारीख सेलेक्ट की हैं तो यहाँ 8 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। 3 दिन की है तो 7 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। प्रॉब्लम हो रही है कि अलग अलग तिथियों में छुट्टी ली गई है, तो वो कैसे हम भरेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले हम सिंगल एक 4 तारीख का भर के दिखाते हैं, फिर अलग अलग तिथियों की भी हम बताते हैं। तो यहाँ 4 तारीख को हम दिखा रहे हैं दोस्तों। 4 तारीख हमने सेलेक्ट कर लिया है। राइट हैंड वाले कैलेंडर से कब तक की हमने ली है, तो 4 तारीख 1 दिन की छुट्टी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लीव यहाँ पे 1 दिन का आ चुका है, और यहाँ पे देखिए रीजन ऑफ लीव यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो ऑप्शंस खुल जाते हैं, लीव के टाइप जो खुल जाते हैं। इसमें हम कैजुअल की बात कर रहे हैं, कैजुअल लीव को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों हमने। इसके बाद लेफ्ट साइड में नीचे आएंगे तो लीव स्टेटस की बात कर रहा है। इसमें जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। सेंशनड लीव है, नॉन सेंशनड लीव है और अनऑथराइज्ड लीव है। तो आपका अगर लीव सेंशनड है, स्वीकृत है, तो आप सेंशनड लीव पे क्लिक कर लेंगे। हमने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। यहाँ पे एक सावधानी वाली बात ये है कि यहाँ रिमार्क वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कुछ ना कुछ आपको रिमार्क्स देना पड़ेगा, तभी नीचे जो सबमिट बटन है उस पर सबमिट कर पाएंगे, अन्यथा यहाँ बार बार वो फिल करने के लिए मांगेगा। तो मान लीजिए रिमार्क्स वाले में हम उंगली जैसे क्लिक करेंगे कीपैड खुलेगा। यहाँ पे हम मान लीजिए कैजुअल लीव या CL हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको भरने के बाद दोस्तों अब हमारा काम पूरा हो चुका है। यहाँ नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट करने का। आप देख सकते हैं ऊपर हमने डेट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे हमने डेट कब से कब तक छुट्टी ली है वो दे दिया है। नंबर ऑफ डेज दिख गया है यहाँ पे कितने दिन की छुट्टी है। यहाँ पे छुट्टी का प्रकार हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लीव हमारी सेंशनड है, स्वीकृत है। यहाँ पर रिमार्क में हमने CL दे दिया है। अब हमको सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम दोस्तों सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पुनः यही पेज आपके सामने खुल के आएगा, और यही प्रक्रिया आपको बार बार करनी है। कैसे करनी है हम सबमिट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया दोस्तों, और सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली सेव्ड का ऑप्शन आ रहा है, ओके हम कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए पुनः जो पेज था जो इसके पहले, वही पेज आपके सामने पुनः खुल के आ चुका है, और सेम वही चीज़ आपको भरनी है। तो मान लीजिए इस महीने की 4 तारीख को हमने छुट्टी ली थी, उसको हमने सेव कर दिया है, वो हमारी छुट्टी इसमें भर गई। अब हमने मान लीजिए 14 तारीख को छुट्टियाँ लिया है, इसी महीने के 14 तारीख को लिया है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसी डेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और फिर इसी डेट वाले में लीव फ्रॉम और लीव टू, इसमें डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम क्लिक करके कैलेंडर देख लेंगे। कैलेंडर में हम सीधे 14 तारीख, मान लीजिए इस महीने की 14 तारीख को हमने छुट्टी ली है तो 14 तारीख को ले ली है। अगर वैलिड डेट है तो इसमें ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों सेकंड वाले ऑप्शन में भी ऐसे ही हम डॉट पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर आएगा। कैलेंडर में हम अगर मान लीजिए 1 दिन के बजाय आपने 3 दिन की छुट्टी ली है तो 14, 15, 16 यानी 16 तारीख इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। यानी जितने दिन की आप छुट्टी लेंगे डायरेक्ट इसमें उतना दिन सेलेक्ट कर लेंगे। हमने 1 ही दिन की ली थी दोस्तों, तो हम आपको 1 ही दिन का बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट पे हमने क्लिक कर दिया है, और डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ 14 तारीख फिर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे वैलिड डेट ओके कर देंगे। उसके बाद सेम वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं हम दोस्तों। देखिए यहाँ नंबर ऑफ़ लीव 1 दिन शो हो रहा है। यहाँ पे हम स्टेटस अपना कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे सेंशनड लीव के लिए, और यहाँ सेलेक्ट रीजन है लीव रीजन, तो इसमें कैजुअल लीव हम ले रहे हैं तो कैजुअल पे क्लिक कर लेंगे। रिमार्क्स में हमने बताया था आपको कि कुछ ना कुछ इसमें इस बॉक्स में देना है, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे हम कैजुअल लीव CL ले रहे हैं, रिमार्क्स में हम यही लिख दे रहे हैं, और फिर यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक कर दे रहे हैं। तो हमने इसको क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सक्सेसफुली सेव्ड, ये भी सेव्ड हो चुका है। जैसे ओके करेंगे तो फिर उसी पेज पे आप पुनः पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आप फिर देखिए आपके सामने वही पेज हम डिस्प्ले हो रहा है, और वही प्रक्रिया आपको बार बार दोहरानी। मान लीजिए 14 के बजाय मान लीजिए आपने 18 तारीख को छुट्टी लिया है या किसी अन्य डेट में लिया है, तो सेम वही प्रक्रिया आपको बार बार करनी होगी जितनी बार आपने छुट्टी ली है।
अगर आपने क्रमिक रूप में लगातार छुट्टी ले ली है तो एक बार में ही आपका काम हो जाएगा, लेकिन अलग अलग तिथियों में अगर आपने लिया है तो अलग अलग तरीके से इसी प्रकार से भर के और लगातार सबमिट करते जाएंगे तो आपका जो डाटा है, जो छुट्टियां हैं, वो आपका भर जाएगा, सेव हो जाएगा। अब हम चलिए दोस्तों, अभी हमने आपके सामने 4 तारीख की छुट्टी का दिखाया, 14 तारीख की छुट्टी का दिखाया, तो हम किस प्रकार से इसे देख पाएंगे वो चीज़ आपको दिखाते हैं दोस्तों अगर इस पेज पे हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये अटेंडेंस सीट है जिस पे अटेंडेंस मिल जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल इसके नीचे आ जाएं तो यहाँ नीचे भी एक ऑप्शन मिलता है अटेंडेंस फील्ड का। तो अभी हमने 4 तारीख और 14 तारीख में अपना अटेंडेंस फिल किया है, तो अब हमको इसको देखना हो तो अटेंडेंस जो हमने फील्ड किया है उसको हम यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम 4 और 14 को जो भरे हैं उसको हम अटेंडेंस फील्ड पर क्लिक करके देखते हैं। दोस्तों हमने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमने 2 मेंशन किया है, 2 एंट्री की है इसमें, और यहाँ पे मानव क्षमता का कोड हमारा दिखा रहा है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है, यहाँ पे पद दिखा रहा है। इसके अलावा किस डेट से किस डेट के लिए है वो चीज़ मेंशन पहले से होती है, और किस डेट से आप थोड़ा राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप फ्राम, लीव फ्राम और लीव टू का ऑप्शन मिल जाता है। तो 14 से 14 एक दिन की छुट्टी देख सकते हैं आप। नंबर ऑफ लीव्स डेज इस कॉलम में दिखा रहा है। लीव्स रीजन क्या था, कैजुअल लीव हमने लिया था वो शो हो रहा है। यहाँ पे लीव स्टेटस सेंशनड लीव था, सेंशनड दिखा रहा है, और रिमार्क में हमने CL लिखा था तो वो चीज़ यहाँ दिखा रहा है। और ये देखिए ये 4 तारीख वाली हमारी छुट्टी हो गई और ये 14 तारीख वाली छुट्टी यहाँ शो हो रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके स्टाफ में जितने भी अध्यापक हैं, प्रधान अध्यापक हों या इंचार्ज प्रधान अध्यापक हों, वो क्रमिक रूप में ऐसे ही बारी बारी से उनका अटेंडेंस फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों वो सीधे लॉक वाले ऑप्शन पे चले आएंगे। इसी पेज पे दोस्तों जब आप ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ फिर से आप जो सेव किए हैं डाटा वो सेव हो चुका है। अब आप फिर से पेरोल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना है, हमने कर लिया है दोस्तों। और बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद अटेंडेंस हमने वेरीफाई किया है तो अटेंडेंस वाले पे क्लिक करेंगे। अटेंडेंस हमने फिल कर दिया है दोस्तों। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे फिल अटेंडेंस वाला काम आपका पूरा हो चुका है, अब इसको आपको नहीं चुना है। अब आपको करना क्या है, लॉक अटेंडेंस डाटा, यहाँ से आप क्लिक करके और अटेंडेंस को लॉक कर सकते हैं। और जैसे ही आप लॉक करेंगे तो उस पेज पे आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कहीं से भी आप अपना पेपर निकाल सकते हैं जिसमें सारे टीचर्स के डाटा भरने के बाद उनका जो प्रारूप है, जो आपने भरा है, फिल किया है, वो चीज़ प्रिंट आउट के रूप में बाहर निकल आएगी। तो इस प्रक्रिया से दोस्तों आप अलग अलग तिथियों में मानव क्षमता पोर्टल पे अपने सभी अध्यापकों का, सभी स्टाफ का या अपना डाटा भर के और लॉक अटेंडेंस करके और इसे प्रिंट करके BRC को जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो हमने बात बताई है वो निश्चित रूप से आपके समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।